हाय गाइस, इस वीडियो में हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी डिस्कस करेंगे। इस प्ले को विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1596 से 1598 के बीच लिखा गया था। यह विलियम शेक्सपियर के फेमस ड्रामास में से एक है, जिसे पहली बार परफॉर्म 1605 में किया गया था और यह एक 5 एक्ट प्ले है। इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले इसके कैरेक्टर्स जानना ज़रूरी है। इस प्ले का मेन कैरेक्टर है एंटोनियो, एक मर्चेंट है जो कि वेनाइस सिटी में रहता है और इसी के ऊपर इस प्ले का टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनाइस। नेक्स्ट है बसेनियो। यह एंटोनियो का एक बहुत अच्छा दोस्त है और ये एक लड़की से प्यार करता है। अब है पोर्शिया। पोर्शिया एक रिच और ब्यूटीफुल लड़की है और बसेनो पोर्शिया से ही प्यार करता है। शाइलोक, ये एक ज्यू है यानी यहूदी और साथ ही मनी लेंडर है। इसकी एक बेटी है जेसिका जो कि भागकर शादी करती है क्रिश्चियन लड़के के साथ जिसका नाम है लोरेंजो। यह इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है, लेकिन थोड़े माइनर कैरेक्टर हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। ग्रेटियानो जो कि बसेनो का एक बहुत अच्छा दोस्त है। नेरिसा पोर्शिया की अच्छी दोस्त और उसकी सर्वेंट भी है। नाउ लेट्स डिस्कस द समरी। इटली के वेनाइस शहर में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वह माल ले जाने वाली शिप्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करता था। जब शिप्स माल बेचकर वापस आती थी तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होता। एक दिन एंटोनियो का दोस्त बसेनो उसके पास आता है। उसे लोन की ज़रूरत थी क्योंकि वह बेलमोंट में रहने वाली पोर्शिया नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। एंटोनियो के सारे पैसे उस समय माल ले जाने वाली शिप्स पर लगे हुए थे, इसलिए उसके पास लोन देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उसने बसेनो से कहा कि वह किसी मनी लेंडर से लोन ले और वह गारंटर बन जाएगा। बसेनो इसके लिए राज़ी हो गया। उधर बेलमोंट में पोर्शिया के पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसके लिए 3 लड़के पसंद किए थे, लेकिन पोर्शिया को उनमें से एक भी पसंद नहीं था। पोर्शिया को बसेनो पसंद था जो उससे कुछ समय पहले मिला था। पोर्शिया अपने दिल की बात अपनी फ्रेंड नरीसा को बताती है। नरीसा भी कहती है कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। वेनाइस में एंटोनियो अपने फ्रेंड बसेनो को शाइलोक नाम के एक ज्यू मनी लेंडर के पास ले जाता है। शाइलोक का एंटोनियो अच्छा नहीं लगता है। एंटोनियो भी शाइलोक की इंसल्ट करता रहता था क्योंकि शाइलोक बहुत ज़्यादा ब्याज पर लोन देता था और एंटोनियो का बिजनेस चौपट करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इस समय एंटोनियो को शाइलोक की ज़रूरत थी। शाइलोक ने एंटोनियो से उसके बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन एंटोनियो ने मना कर दिया। फिर भी शाइलोक बसेनो को लोन देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि अगर एंटोनियो ये लोन नहीं चुका पाया तो उसे शाइलोक को अपने शरीर का 1 पाउंड मांस देना होगा। बसेनो ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन एंटोनियो मान गया क्योंकि उसे भरोसा था कि उसकी शिप्स जल्द ही वापस आ जाएंगी और वो शाइलोक को पैसे लौटा देगा। फिर शाइलोक ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और एंटोनियो से सिग्नेचर करवा लिए और बसेनो को 3000 ड्यूकेट्स लोन पर दे दिए। शाइलोक की बेटी जेसिका अपने पिता से तंग आ चुकी थी। वह एंटोनियो के दोस्त लोरेंजो से प्यार करती थी। एक रात जेसिका भेष बदलकर लोरेंजो के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली। बेलमोंट में प्रिंस ऑफ मोरोको पोर्शिया का हाथ मांगने उसके घर आ गया। पोर्शिया के पिता ने 3 कास्केट यानी ज्वेलरी बॉक्स बनवाए थे। उनकी शर्त थी जो कोई सही कास्केट को चूज़ करेगा पोर्शिया की शादी उसी से होगी। मोरोको के राजकुमार ने ये तीनों कास्केट पर लिखी बातें पढ़ी और उसने सोने का कास्केट चुना, लेकिन यह गलत चुनाव था, इसलिए पोर्शिया की शादी राजकुमार से नहीं हो सकी। वेनाइस में शाइलोक को जब पता चला कि उसकी बेटी एक क्रिश्चियन लड़के लोरेंजो के साथ भाग गई है जो कि एंटोनियो का दोस्त है, तो वह एंटोनियो से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। एक दिन खबर मिलती है कि एंटोनियो के शिप समुद्री तूफान के कारण घूम गए हैं। यह सुनकर शाइलोक बहुत खुश हो गया क्योंकि अब एंटोनियो अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। बसेनो अपने दोस्त ग्रेटियानो के साथ बेलमोंट के लिए निकल पड़ा। बेलमोंट में प्रिंस ऑफ एरेगोन भी पोर्शिया से शादी करने आए थे, लेकिन उसने चांदी का कास्केट चुना जो फिर से गलत चॉइस थी। तभी बसेनो भी पोर्शिया के यहाँ आ गया। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। फिर पोर्शिया ने कहा उसे अपने पिता की शर्त से डर लग रहा है, इसलिए बसेनो कास्केट न उठाए, क्योंकि अगर बसेनो सही कास्केट चूज़ नहीं करेगा तो उसके फादर की शर्त के अकॉर्डिंग उसे भी पोर्शिया से दूर होना पड़ेगा। लेकिन बसेनो ने लीड का कास्केट चूज़ किया जो कि सही था। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी समय ग्रेटियानो ने भी नर्सिया को प्रपोज कर दिया और नर्सिया ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और दोनों कपल पोर्शिया और बसेनो और नर्सिया ग्रेटियानो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी में जेसिका और लोरेंजो भी आए थे। पोर्शिया बसेनो को एक रिंग देती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए रिंग तुम खुद से दूर मत करना। बसेनो उससे प्रॉमिस करता है कि वो रिंग हमेशा अपने पास ही रखेगा। तभी उन्हें न्यूज़ मिलती है कि एंटोनियो के जहाज़ घूम गए थे और अब वह शाइलोक को लोन वापस नहीं कर सकता और शाइलोक उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने वाला था।
बसेनो और बाकी सब लोग यह न्यूज़ सुनकर डर जाते हैं। बसेनो और ग्रेटियानो जल्दी से वेनाइस की तरफ निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद पोर्शिया और नरीसा भी लड़कों का भेष बनाकर वेनाइस के लिए निकल जाती हैं। वेनाइस में बहुत से लोगों ने शाइलॉक से कहा कि एंटोनियो के साथ ऐसा न करें, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। इस मामले की सुनवाई के लिए ट्रायल बुलाया गया, जिसके जज वेनाइस के ड्यूक थे। बसेनो ने कहा कि वो लोन का दुगना पैसा चुकाने को तैयार है, लेकिन शाइलॉक इसके लिए भी नहीं माना। फिर ड्यूक ने एक लॉयर को बुलवाया ताकि लोन लेने वाले कॉन्ट्रैक्ट की जांच कर सके। तभी पोर्शिया, जो लड़के के भेष में थी, वहां लॉयर बनकर आ गई। उसने भी शाइलॉक से एंटोनियो को माफ़ कर देने के लिए कहा, लेकिन शाइलॉक नहीं माना। पोर्शिया ने फिर कॉन्ट्रैक्ट देखा। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शाइलॉक का एंटोनियो के मांस पर हक है। यह सुनकर शाइलॉक खुश हो गया। उसने लॉयर की बहुत तारीफ की। जैसे ही शाइलॉक एंटोनियो के शरीर का मांस लेने चाकू लेकर आगे बढ़ा, तब पोर्शिया ने उससे कहा, ध्यान रहे, मांस लेते वक्त खून की एक भी बूंद नहीं निकलनी चाहिए। शाइलॉक ने हैरानी से पोर्शिया की तरफ देखा। पोर्शिया ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हारा हक मांस पर है, लेकिन यह नहीं लिखा कि मांस लेते वक्त तुम उसका खून भी बहा सकते हो। यह सुनकर शाइलॉक के होश उड़ गए। वह अपने ही जाल में फंस चुका था। जल्दबाजी में उसने कहा कि वो बसेनो का पैसा लेने के लिए तैयार है, लेकिन पोर्शिया ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब वो सिर्फ एंटोनियो का मांस ले सकता है। पोर्शिया ने आगे कहा कि कानून के अनुसार उसने एक व्यक्ति की जान लेने का प्लान बनाया है और सज़ा के तौर पर उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को और आधी स्टेट को देनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे मौत की सज़ा होगी। यह सुनकर शाइलॉक सबसे माफ़ी मांगने लगा। ड्यूक ने कहा कि वो उसकी मौत की सज़ा माफ़ करने के लिए तैयार है। एंटोनियो ने भी कहा कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन उसने दो शर्त रखी। पहली कि वह अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी जेसिका और लोरेंजो के नाम कर दे, और दूसरी वो ज्वेडिश धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाए। शाइलॉक ने दोनों ही शर्तें मान ली और वहाँ से चला गया। बसेनो ने लॉयर बनी पोर्शिया की खूब तारीफ की, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। पोर्शिया ने कहा कि फ़ीस के रूप में वह अपनी रिंग दे दे। बसेनो रिंग देने में हिचकिचाता है, लेकिन एंटोनियो उससे कहता है कि लॉयर ने मेरी जान बचाई है, तुम इसके बदले में ये रिंग नहीं दे सकते। बसेनो ने मजबूर होकर अपनी रिंग दे दी। इसके बाद पोर्शिया और नरीसा अपने घर बेलमोंट लौट गई। अगले दिन बसेनो और ग्रेटियानो भी वहां आ गए। पोर्शिया ने बसेनो से नाराज़ होने का नाटक किया और कहा कि शायद उसने किसी दूसरी लड़की को रिंग दे दी है, लेकिन कुछ देर तक मज़े लेने के बाद उसने बता दिया कि वही लॉयर बनकर वहां आई थी और रिंग उसके पास ही है। तभी एक और खुशखबरी मिलती है कि एंटोनियो के शिप्स मिल गए हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have any doubt regarding this story, let me know in comment section.